कभी सोचा है कि सूरज की धूप में कुछ चीजें तो आग जैसी गर्म हो जाती हैं, पर कुछ बस हल्की गुनगुनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए, आज एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट के जरिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा, है ना? पार्क की वो मेटल वाली स्लाइड जिस पर बैठते ही जलन होती है, जबकि उसके ठीक नीचे की रेत उतनी गर्म नहीं लगती। इस आम सी लगने वाली पहेली का जवाब, पता है, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। तो चलो इसी पहेली को सुलझाने के लिए मिलते हैं आरव से। आरव एक बहुत ही जिज्ञासु स्टूडेंट है जो अपने एक छोटे से साइंस एक्टिविटी से एक बड़ा राज खोलने वाला है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए ना 3 खिलाड़ी चुने गए। आरव और उसके टीचर ने स्कूल के आंगन में एक टेबल पर 3 ट्रे रखी। एक में थी पौधों वाली गहरी काली मिट्टी, दूसरी में बीच जैसी सुनहरी रेत और तीसरी ट्रे तो खुद ही चमकदार मेटल की बनी थी। अब देखिए, सेटअप कितना सिंपल था, लेकिन सूरज के राज खोलने के लिए एकदम परफेक्ट। तीनों ट्रे और उनके थर्मोमीटर्स तैयार थे, ये देखने के लिए कि आखिर अलग-अलग सतहें सूरज से कैसे बात करती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी ग्रेट सोलर हीट रेस, सूरज की गर्मी को सोखने की एक शानदार और रोमांचक दौड़। अब हुआ ये कि कुछ ही मिनटों के बाद आरव ने जैसे ही मेटल की ट्रे को छुआ, वो हैरान हो गया और फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके मुंह से निकला, अरे वाह, ये तो बहुत तेजी से गर्म हो रही है। तो जो पहला चेक इन हुआ, उसमें ही कहानी काफी हद तक साफ होने लगी थी। चमकदार मेटल की ट्रे सबसे गर्म थी, सुनहरी रेत बस गुनगुनी और गहरी मिट्टी को छूने पर वो अब भी ठंडी और नम लग रही थी। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये फर्क और भी साफ दिखने लगा। मेटल की ट्रे तो सबसे ज्यादा गर्म बनी रही, रेत ने भी धीरे धीरे गर्मी पकड़ी, लेकिन मिट्टी तो ऐसे पीछे रह गई जैसे कोई रेसर बस छोटे छोटे कदम ले रहा हो। तो फाइनल रिजल्ट्स, अरे उसमें तो कोई शक ही नहीं था। मेटल की ट्रे ने गर्मी की इस दौड़ को बहुत आराम से जीत लिया। उसके बाद आई रेत और सबसे आखिर में रह गई मिट्टी। ये नतीजे देखकर आरव एकदम से चिल्लाया, ये तो गर्मी की दौड़ है और मेटल जीत रहा है। उसकी आंखों में एक नई खोज की एक अलग ही चमक थी। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, पर असली सवाल तो ये है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? चलो अब इस दौड़ के पीछे की साइंस को समझते हैं। इसका जवाब छिपा है एक साइंटिफिक प्रोसेस में, जिसे कहते हैं हीट एब्जॉर्प्शन या ऊष्मा अवशोषण। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब बस इतना है कि अलग अलग चीजें सूरज की गर्मी को अलग अलग स्पीड से सोखती हैं। आरव के टीचर ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। कुछ चीजें जैसे चमकदार मेटल गर्मी को बहुत तेजी से खींच लेती हैं, ये हैं फास्ट एब्जॉर्बर्स। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी और रेत जैसी चीजें गर्मी को धीरे धीरे आराम से सोखती हैं, ये हैं स्लो एब्जॉर्बर्स। तो अब सवाल ये उठता है कि इस छोटे से स्कूल एक्सपेरिमेंट का हमारी असली दुनिया से क्या लेना देना है? सच कहूं तो बहुत कुछ। ये हमारे रोज के अनुभवों को समझने की एक चाबी है। और बस यही था आरव का आहा मोमेंट। सारी कड़ियां जुड़ गई, उसे सब समझ आ गया। पार्क की वो झुलसा देने वाली स्लाइड, वो एक फास्ट एब्जॉर्बर मेटल है। समंदर के किनारे की गर्म रेत, वो धीमी एब्जॉर्बर रेत है। और बगीचे की ठंडी मिट्टी, अरे वो तो और भी धीमी एब्जॉर्बर है। उस एक पल में आरव को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया हो। उसे महसूस हुआ कि वो कोई स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक सोलर साइंटिस्ट है जो अपनी जिज्ञासा से एक एक करके सूरज के रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। आरव की ये जो खोज है, ये एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे चारों ओर ऐसे और कितनी 100 रहस्य हैं जो बस हमारी नजरों के सामने हैं और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।